आप सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 32 आयत तक पढ़ेंगे। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र शेम, हाम और यपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। यपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तीरास हुए। गोमेर के पुत्र अश्कनज, रिपत और तोगरमा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत, कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशुर को गया और निनवे, रहोबतीर और काला को, और निनवे और काला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, कसलुइयों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तबहित, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिब्बी, अर्की, सिन्नी, अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम, जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशुर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेले को और शेले ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेब, हसरमावेत, येरे, यादोरमाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबिमाइल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के
पुत्र यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियाँ यही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं में से होकर बट गई। परमेश्वर अपने इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन।